Assalamualaikum my dear students, intermediate level. Question number 7. Expand each of the following expressions. नीचे आपको एक्सप्रेशन गिवन है, इसको एक्सपेंड करना है, ठीक है। इससे पहले a प्लस बी फॉर्म में आपको जो एक्सप्रेशन गिवन थे उसका तरीका हमने सीखा है, ठीक है। सीख लिया, बिल्कुल सेम उस तरह ये भी है, ये दो क्वेश्चन भी है, लेकिन सिर्फ यहाँ पर जो है ना आपको फ्रैक्शन में गिवन है, ठीक है। फ्रैक्शन में जो है ना टर्म्स गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1/5 a प्लस 3b, मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर जैसा हमने सॉल्व किया था ना, बिल्कुल सेम उस तरह है, ठीक है। पहले वाला इसका स्क्वायर फिर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर, ठीक है। दूसरे टर्म का देखिए, पहला स्क्वायर प्लस दूसरे टर्म का स्क्वायर फिर प्लस 2ab फॉर्म में हम लिखते हैं ना। तो 2ab फॉर्म में हम लिखते हैं तो क्या करेंगे, देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर फॉर्म में, ठीक है। तो इसको जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो ऐसे क्या आता है, तो ये 1 का भी है, a का भी है, 5 का भी है, तो 1 मतलब a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25 आ रहा है, तो 5 स्क्वायर ले ले तो 25 आ रहा है, ठीक है। और इसको 3 2 6/5 ab आएगा, ठीक है। तो 3b तो 9 b स्क्वायर 9b स्क्वायर आएगा, ठीक है। और इसी तरह b पार्ट भी है, देखिए 1/2 c प्लस 2/3d होल स्क्वायर तो इक्वल टू ये, तो अब 1c डिवाइडेड बाई 2 तो होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इस तरह फॉर्म में है, ठीक है। अच्छा, तो बार बार मैं फार्मूला नहीं लिख सकता क्योंकि आपको फिर याद होने में मुश्किल होगी, तो एक दफ़ा मैंने लिखवाया है, आपको बताया है कि इसको याद रखें, बस उसको आप उस टाइम याद रखना होगा, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, कुछ याद नहीं करेंगे तो फिर आपको मैथमेटिक्स नहीं आएगा। तो मैथमेटिक्स के लिए ये बातें बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर आप चाहते हो कि हम मैथमेटिक्स में बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट बन जाए, ठीक है, हमारे लिए मैथमेटिक्स आसान हो तो प्रैक्टिस करें, ठीक है। मैथमेटिक्स नीड प्रैक्टिस, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो अभी इधर देखिए c/2 मतलब c स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गया, ठीक है। ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गया, तो अभी इससे क्या आता है 2/3 मतलब 2cd, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 3, और इस तरह इससे आ रहा है 4d स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ये भी बिल्कुल सेम इस तरह है, लेकिन यहाँ पर प्लस प्लस आपको गिवन था और इधर माइनस माइनस है, ठीक है, माइनस माइनस है, सही है। तो देखिए a माइनस बी होल स्क्वायर, तो फिर a स्क्वायर माइनस 2ab और फिर प्लस b स्क्वायर, मतलब देखिए a की जगह पर आप लोग को 3h डिवाइडेड बाई 2 गिवन है और b की जगह पर आपको 5k गिवन है। तो देखिए, तो 3h डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर माइनस 2ab ना, तो a की जगह पर 3h डिवाइडेड बाई 2 है और b की जगह पर 5k प्लस b स्क्वायर तो 5k होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको खोलने से आपको ये आएगा, ठीक है। इस तरह ये भी है, सही है, इसको आप खुद स्टडी करें। क्वेश्चन नंबर 9 एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। इधर देखिए यहाँ पर आपने खुद मतलब सोचना होगा, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग टाइम है यहाँ पर, ठीक है, थिंकिंग टाइम है। तो यहाँ पर आपको खुद सोचना होगा कि इसको हम कैसे उन 3 फार्मूलाज की मदद की तरह बनाएं और सॉल्व करें, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये पूरा जो क्वेश्चन है मतलब सॉरी ये एक्सरसाइज है, ठीक है, ये एक्सरसाइज 3 फार्मूलाज की मदद से सॉल्व होगा। तो अब ये आपने खुद सोचना होगा कि अब यहाँ पर कौन सा फार्मूला इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो 6p प्लस 5 है, तो इधर 6p माइनस 5 होना चाहिए था ना। तो अब इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम कुछ इस तरह करेंगे, देखिए। तो यहाँ पर देखिए 5 माइनस 6p और इधर ये 6p को उधर ले आओ और 5 को उधर ले आओ, ठीक है। इधर देखो दोनों ने जगह बदल दी, ठीक है।
तो 6p की जगह पर 5 लिख लिया और 5 की जगह पर 6p लिखा, तो ये इसके बराबर हो गया ना। तो अब 5 + 6p और 5 - 6p, तो देखो a - b और a + b वाला फार्मूला है, ठीक है। a - b और a + b वाला फार्मूला है, और इसको उस तरह जो है ना आपने सॉल्व करना है। देखिए तो 5² - 6p², ठीक है। तो 25 इसे 25 आ रहा है और इसे -36p², ठीक है। और अब इसको जो है ना तरतीबवार लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। लिख लिया -36p² + 25। अब इधर देखिए तो ये a - b और a + b फॉर्म में है, तो a की जगह पर आपको 9r दिए गिवन है, तो 9r² - b², b की जगह पर 4q / 5 दिया है, ठीक है। तो 4q / 5²। तो अब इसको खोलने से इसे आएगा 81r² और इसको 16 / 25q² आएगा, ठीक है। सी पार्ट को देखें, s/2 + t/3 और t/3 - s/2। अब s/2 यहाँ पर है तो इसको भी इस तरह लिखना होगा, ठीक है। तो t3 को उधर और s/2 को इस साइड पे लिख लिया। तो अब इसको जो है ना a + b और a - b फार्मूला जैसा जो है ना आपने सॉल्व करना है। तो वो t/3 मतलब a² - b² है ना, तो a की जगह पर t/3 है, तो t/3², b की जगह पर s/2 है, तो फ्रैक्शन क्या है वो b² की जगह पर s/2² लिखना होगा। अब इन को खोलने से आपको ये आएगा और इसको फिर तरतीबवार लिख लिया और लिख लिया, ठीक है। और इस तरह ये भी है, यहाँ पर देखिए u + 2 और u - 2 और u² + 4, ये टाइप का क्वेश्चन जो है ना आपको पेपर में आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टडी कर ले, ठीक है। पेपर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिए, ठीक है, फॉर पेपर। सही है। अब यहाँ पर देखिए a + b a - b फॉर्म में है ना, तो a² - b² मतलब u² - 2² लिखा। तो अब इसको एक्सपेंड करो, तो ऐसे क्या आता है u² - 4 आता है, तो इधर भी u² + 4 है। तो फिर अगेन जो है ना इसका आइडेंटिटी अप्लाई करो इस पर, तो u² होल स्क्वायर -4², तो ऐसे u⁴ - 16 आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर देखिए ए पार्ट में फॉर ये x + 3 होल स्क्वायर आ रहा है और -3 और फिर x + 4 और x - 4 गिवन है, ठीक है। आपने क्या करना है, इसको खोलना है a + b वाला फार्मूला की मदद से, ठीक है, सही है। और इसको खोलना है क्या, a² - b फार्मूला, मतलब यहाँ पर मैं लिखता हूँ ताकि आपको समझ आ सके, ठीक है। इसको ना आपने क्या करना है, a + b होल स्क्वायर, ठीक है। इसको खोलने से a² + b² - 2ab। अब इसको आपने क्या करना है, a² - b² वाला, ठीक है। तो अब इधर देखिए इससे ये आएगा, देखो a² + 2ab + b² मतलब x² + 2x3 + 3²। अब इससे क्या आएगा, -3 अपनी जगह पर आएगा, तो इससे x² - 4² आ गया। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लिया, इसे ये आ गया x² + 6x + 9, और इन दोनों को आपने खोलना है, इसे x² - 16 आ रहा है, ठीक है। अब 4 इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आता है, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस आता है, ठीक है, सही है। अब लाइक टर्म करो, 4x² को -3x² के साथ लिखो और x को अपनी जगह पर और 36 को 48 के साथ लिख लिया, तो ऐसे आंसर ये आ गया। सेम इस तरह जो है ना ये क्वेश्चन भी है, इसको आप खुद स्टडी करें, ठीक है। थैंक यू। अगर आप सब ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब करें। थैंक यू।